एवरीवन, दिस इज़ अदिति एंड आज हम हमारी नेट की क्लासेस शुरू करने वाले हैं फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट. सो दिस इज़ फॉर द नेट एग्ज़ाम, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए कंडक्ट कराया जाता है टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं देन आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनली टू बी एट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर. प्लस इसमें एक JRF की भी रहती है. दैट मीन्स दोनों की कट ऑफ जो है उसमें डिफरेंस रहता है. इफ़ यू क्लियर द JRF कट ऑफ यू विल बी गिवन द जूनियर रिसर्च फेलोशिप. यू कैन अप्लाई फॉर द PhD, राइट. सो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं इन आवर क्लासेस, इट विल बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Before that, I want to introduce myself. I am Aditi Tulsia and I am 3 times NET qualified and 1 time GATE qualified in the computer science and application subject itself. ठीक है. So I am here to just share my knowledge with you कि मैंने जो अब तक पढ़ा, मैंने जो नेट के लिए तैयारी की, पढ़ाई की, मेरे जो नोट्स हैं, I just want to share it with you all, ताकि हम आपका भी सपना पूरा कर सकें, जो कि एक टाइम पे ये मेरा सपना था नेट क्वालिफाई करने का, right? So let us start our journey. Let's start chasing your dream together. Okay, so I was talking about DBMS subject. हम लोग सबसे पहले start करेंगे. क्यों? Because आप कभी भी किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, just keep in your mind, शुरुआत उससे करो जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो. ठीक है. This will bring some confidence in you. कुछ कॉन्फिडेंस लाएगा, हाँ मैं कर सकती हूँ, यस इतना मैंने पढ़ा हुआ है, थोड़ा और पढ़ूंगी, आई कैन डू इट. दैट्स वाई जो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं लेने वाली हूँ इट इज़ DBMS. सो इन दिस सिलेबस आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस सिलेबस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ठीक है. सो इन दिस सिलेबस हमारे पास DBMS के अंदर वी हैव 8 फर्दर मॉड्यूल्स देयर गिवन. ठीक है. सो हम 1 by 1 मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे इन द फर्दर वीडियोस. जो टॉपिक मोस्टली क्वेश्चन जिस टॉपिक से आता है उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे. प्लस उस पर न्यूमेरिकल्स करना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, दैट ऑल. बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम भी कम है. प्लस जो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बेसिक हैं और जिन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं मोस्टली, सो उनको हम कवर तो करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग हार्ड वर्क. हमें स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों करना है. विल नॉट लीव एनी टॉपिक इन दिस सिलेबस. तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे. ओके. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मॉड्यूल इज डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर. सो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ दैट, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंसी, क्या उसका आर्किटेक्चर रहता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, लॉजिकल स्कीमा एंड ऑल. ठीक है. ये सब आएगा आपके फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर. द सेकेंड वन इज डेटा मॉडलिंग. सो हियर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन द DBMS. लाइक आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए ER मॉडल का, रिलेशनल मॉडल का. ठीक है. सो हम कुछ मॉडल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे इन दी सेकेंड वन. थर्ड वन इज दी SQL. यस, आप लोग अगर इस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो सो ऑफकोर्स आप लोगों ने BCA और MCA पास किया होगा. सो यू हैव स्टडीड अबाउट दिस सब्जेक्ट, सो यू नो व्हाट वी विल गोइंग टू बी स्टडीड इन दी SQL. हम लोग SQL में क्या क्या पढ़ेंगे. सो वी विल लर्न अबाउट दी क्वेरीज, क्या क्या इसकी क्वेरीज लगती हैं. ठीक है. सो वी विल सी द एग्जाम्पल प्लस ऑल द सिंटेक्सेस ऑफ द क्वेरीज एंड ऑल इन दिस मॉड्यूल. नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन. सी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन DBMS, राइट. सो बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं इस मॉड्यूल से आता है अबाउट द नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन में हम बात करें तो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. क्वेश्चंस किस बेसिस पे आते हैं, दैट इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी यू हैव टू कैलकुलेट कि दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, आर द इक्विवेलेंट और नॉट, राइट. दो सेट गिवन है. नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, दैट गिवन रिलेशन इज इन विच टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म. 2NF में है, 3NF में है, 1NF में है, BCNF में है, 4 में, 5 में, किस में है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन. वी कैन से आपको कैलकुलेट करना है दैट द गिवन रिलेशन इज इन विच नॉर्मल फॉर्म. तो इस तरीके के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस मॉड्यूल के अंदर करेंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट इज एनहांस डेटा मॉडल. सो दिस इज जनरली अ थ्योरेटिकल मॉड्यूल. दैट मीन्स जो डिडक्टिव मॉडल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स हैं,
क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहता है, जो अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं लाइक स्पेशल डेटाबेसेस, टेम्पोरल डेटाबेसेस, ये कुछ चीज़ें आती है। दिस इज जनरली अ थ्योरी पार्ट, इसको हम जल्दी से कवर कर लेंगे जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनमें, राइट। नेक्स्ट इज डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स आती हैं, SVM, HMM, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर्स, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं माइनिंग रिलेटेड। एसोसिएशन रूल माइनिंग आ गया, FP ग्रोथ आ गया, ठीक है। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो बेसिक है प्लस इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज जो ये दो टॉपिक है 7th एंड 8th मॉड्यूल, ये अभी जो नया सिलेबस अपडेट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसमें ही इंक्लूड किए गए थे बिग डेटा सिस्टम एंड NoSQL। सो वी विल फर्स्ट लर्न अबाउट व्हाट आर बिग डेटा सिस्टम्स, इसका क्या आर्किटेक्चर रहता है, क्या टेक्नोलॉजीज इसमें यूज की जाती है, एंड एज पर द सिलेबस मैप, रिड्यूस और हडूप की हम बात करेंगे इन दिस 7th मॉड्यूल। और लास्ट जो है NoSQL, दैट इज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जो हम लोग SQL में हम टैबुलर डेटा पे काम करते हैं, वी विल इन SQL वी विल वर्क ऑन दी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि बिग डेटा है, ठीक है। तो इसमें भी 8th मॉड्यूल में भी हम देखेंगे कि हम NoSQL को यूज करके किस तरीके से क्वेरी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग करना फॉर द डेटा सेट्स एंड ऑल। सो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम DBMS में क्या पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है। सो फॉर द फर्दर गाइडेंस ऑफ द वीडियोस आई जस्ट वांट टू टेल कि मेरा एक ब्लॉग भी है। सो जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वट एवर द टॉपिक वी विल कवर इन द वीडियो, उससे रिलेटेड नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको उस ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो उस ब्लॉग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल for further videos for your NET preparation. If you like the video, just like it and share it to your friends, those who are preparing for the NET exam. Thank you.